5 अगस्त 1998 पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है जो कि लाड़काना के करीब पाया जाता है। इस लड़के के ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन इसके हालात इसका साथ नहीं दे सकते थे क्योंकि ये लड़का एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। इसका ख्वाब था एक क्रिकेटर बनना, लेकिन इसके पास क्रिकेट खेलने के लिए जो शूज होते हैं उसे खरीदने के भी पैसे नहीं थे। फिर इसी तरह ये लड़का अपने शौक को किसी बड़ी जगह नहीं दिखा पाता, बस खुद ही दोस्तों के साथ विलेज में खेलता रहता है। इस लड़के के फादर क्रिकेट के बहुत खिलाफ थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये क्रिकेट खेले, इसीलिए इनके फादर ने 10th के बाद इन्हें भी अपने साथ काम पर लगा लिया। फिर इस लड़के ने अपने फादर के साथ 2 साल काम किया घर की जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन साथ ही अपने शौक यानी क्रिकेट को भी जारी रखा अपने फादर से छुप कर। फिर 2 साल बाद इसे ट्रायल्स के बारे में पता चलता है और ये लड़का PSL के ट्रायल्स के लिए अपने विलेज से निकल कर अपने फादर से छुप कर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ट्रायल्स हो रहे थे। ट्रायल्स के लिए कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि शूज और किट वगैरह, लेकिन इस लड़के के पास दोनों ही नहीं थी, लेकिन था तो इसका जुनून। फिर जब ट्रायल्स लेने वाले इसे इस हालत में देखते हैं तो वो इसे कहते हैं कि शूज तुम्हें हम देंगे, तुम बस अपनी बॉलिंग दिखाओ। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। बस फिर क्या, इस लड़के ने ट्रायल दिए और ये लड़का डायरेक्ट PSL के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर इसे PSL खेलने का मौका भी मिल जाता है और ये इस PSL में क्या करता है आप खुद ही देख लो। अब तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, शाहनवाज धानी की। धानी जिस तरह से 2021 में आए थे, ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पर ये पाकिस्तान के अटैक बॉलर भी बन सकते हैं, बट 2022 के बाद धानी ऐसे गायब हुए जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। मींस के 2022 के बाद धानी को पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कभी भी नहीं देखा गया, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। बट इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि कोई इनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, शायद कोई नहीं चाहता कि इनका कमबैक हो पाए। सो आज हम ये जानेंगे कि कैसे 2022 के बाद इन्हें नजरअंदाज किया गया और अब 2025 में भी इन्हें इग्नोर ही किया जा रहा है, एंड क्या अब इनका कमबैक हो पाएगा। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। शाहनवाज धानी पाकिस्तान के एक छोटे से विलेज में पैदा होते हैं जहां प्रोफेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, वहां लोकल क्रिकेट यानी टेप बॉल भी बहुत कम होती थी, यानी वहां टेप बॉल भी ना के बराबर खेली जाती थी। इसीलिए शाहनवाज धानी को खेलने के लिए अपने गांव से दूर शहर में जाना पड़ता था और वहां जाकर वो खेल पाते थे। फिर इसी तरह इन्होंने क्रिकेट खेली और साथ ही अपने फादर के कहने पर मैट्रिक तक की एजुकेशन भी कम्प्लीट की। मैट्रिक कम्प्लीट करने के बाद इनके फादर ने इन्हें अपने साथ काम पर लगा लिया और क्रिकेट खेलने से सख्ती से मना कर दिया, लेकिन शाहनवाज धानी क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्हें जब भी काम से फ्री टाइम मिलता वो उसी टाइम में क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाते। ये सिलसिला इसी तरह 2 साल तक चलता रहा। शाहनवाज धानी अपने फादर के साथ काम भी करवाते और अपने क्रिकेट को भी साथ साथ कंटिन्यू रखते। बट शाहनवाज धानी के बारे में एक चीज जो कि मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि इन 2 सालों में इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इनकी एक तस्वीर है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहनवाज धानी ने अपनी क्रिकेट की जर्नी से पहले कैसे कैसे स्ट्रगल की है। फिर 2 साल के बाद इनका एक दोस्त इन्हें कहता है कि तुम ट्रायल दो, तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है, शायद तुम सिलेक्ट हो जाओ। जिसके बाद इन्होंने PSL ट्रायल्स का इंतजार किया और जब PSL के ट्रायल्स शुरू हुए तो ये ट्रायल्स देने के लिए स्टेडियम में पहुंच गए, लेकिन इनके पास बॉलिंग करवाने के लिए शूज नहीं थे, जिनके बगैर धानी बॉलिंग नहीं करवा सकते थे। बट वहाँ की मैनेजमेंट ने इन्हें प्रॉपर शूज दिए ताकि धानी अपना टैलेंट दिखा सकें। फिर जब शाहनवाज धानी ट्रायल्स के लिए बॉलिंग करते हैं तो मैनेजमेंट इनकी बॉलिंग देखकर इनसे इतना इम्प्रेस होती है कि इनका नाम डायरेक्ट PSL के ड्राफ्ट्स में डाल देती है। फिर जब 2021 के PSL की ड्राफ्टिंग हो रही थी तब मुल्तान ने शाहनवाज धानी को पिक भी कर लिया। ये मूवमेंट शाहनवाज धानी के लिए एक ड्रीम की तरह थी, क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, क्योंकि इससे पहले इन्हें डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करना पड़ा था। इन्हें डायरेक्ट ही PSL के लिए खेलने का मौका मिल गया था। फिर 21 फरवरी 2021 को फाइनली इन्हें PSL में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। ये मौका इन्हें तब मिला जब मुल्तान ने इस सीजन का दूसरा मैच पिशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेला था। इस मैच में धानी की बॉलिंग कुछ इस तरह से रहती है, जहां इन्हें 4 ओवर्स में 44 रन लगते हैं और 2 विकेट्स मिलती हैं।
celebration city. Here we go. यानी हम इसे एक ड्रीम डेब्यू तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक एवरेज सी बॉलिंग थी, क्योंकि इन्हें 4 ओवर्स में 44 रन लग गए थे, जो कि 10+ की इकोनॉमी है। फिर नेक्स्ट मैच में भी ऐसा ही होता है, इन्हें 39 रन लगते हैं और 2 विकेट्स मिलती हैं, जो भी एवरेज बॉलिंग ही थी। फिर तीसरे मैच में भी 10 की इकोनॉमी और 2 विकेट्स। बट फोर्थ मैच में इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फोर्थ मैच में भी इनका इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर ही था। इस मैच में इन्होंने 3 विकेट्स उड़ाई, लेकिन 11 के इकोनॉमी रेट को मेंटेन रखते हुए, यानी इन बॉलिंग फिगर्स को भी हम बहुत ही अच्छे बॉलिंग फिगर्स नहीं कह सकते। फिर नेक्स्ट मैच यानी शाहनवाज धानी का इस PSL का 5वां मैच, जो कि इन्होंने कराची के अगेंस्ट खेलना था, वहां इन्हें 4 ओवर्स में 46 रन पड़ गए और इस बार तो इन्हें कोई एक विकेट भी नहीं मिल पाई। इस मोमेंट पर आकर यहाँ अगर कोई भी नया बॉलर होता तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक नीचे गिर जाना था, लेकिन शाहनवाज धानी उनमें से नहीं थे। धानी ने इसी मोमेंट से खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और अपने नेक्स्ट यानी 6th मैच में ऐसा कमबैक किया कि सब इनकी बॉलिंग देखते ही रह गए। इस मैच में इन्होंने 4 ओवर्स किए और 31 रन देकर 4 विकेट्स उड़ाई। साथ ही इस मैच में इन्हें PSL का पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, जो कि इनकी इस PSL की पहली अचीवमेंट भी बनी। फिर ऐसी बॉलिंग के बाद धानी को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला और बस वो इसके बाद नहीं रुके। इस मैच के बाद बैक टू बैक उनके ऐसे बॉलिंग फिगर्स आते रहे, जैसे कि 18 जून को लाहौर के अगेंस्ट सिर्फ 19 डिलीवरीज डालकर यानी 3.1 ओवर करके सिर्फ और सिर्फ 5 रन देकर 4 विकेट्स उड़ाना। That's gone up in the air. This is going to be the shortest stint of commentary ever. इसी तरह शाहनवाज धानी इस PSL में सबके फेवरेट प्लेयर रहे। इस सीजन में इन्होंने टोटली 11 मैचेस खेलकर 20 विकेट्स उड़ाई, जो कि इस PSL की सबसे ज्यादा विकेट्स थी एक सिंगल बॉलर के लिए। ओवरऑल धानी के लिए PSL का ये सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और जो फैंस को इनकी सबसे अच्छी चीज लगी थी वो इनका स्टाइल था। मतलब कि जब इन्हें किसी बैट्समैन की विकेट मिलती थी तो ये बहुत ही फनी तरीके से पूरे ग्राउंड में घूमते थे। Backed away too much on this occasion. Look out, he's got a tackle. Aleem, you're too slow, son. Aleem, what a character. फैंस को इनकी ये सेलिब्रेशन बहुत ही पसंद आई। फिर PSL खेलने के 7 से 8 माह बाद इन्हें पाकिस्तान टीम की डेब्यू कैप भी मिल जाती है, जो कि इन्हें इसी साल 22 नवंबर को मिली थी T20 में डेब्यू करने के लिए। इनका T20 डेब्यू एवरेज ही रहा, न ज्यादा बुरा और न ही ज्यादा अच्छा। T20 में अभी इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस ही खेले थे कि इन्हें 2022 के एशिया कप खेलने का मौका मिल जाता है, जो कि धानी जैसे नए प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस एशिया कप में इन्होंने 2 मैचेस खेले। पहला इंडिया के अगेंस्ट, जहां इन्होंने बॉलिंग तो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं की, लेकिन इन्होंने बैट से फैंस को बहुत इम्प्रेस किया। दूसरा मैच इन्होंने हांगकांग के अगेंस्ट खेला, जहां इन्होंने 2 ओवर्स में 7 रन देकर 1 विकेट उड़ाई। फिर एशिया कप के बाद इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज खेली, जहां इन्होंने 4 मैचेस में 3 विकेट्स उड़ाई, जो कि एवरेज बॉलिंग थी। फिर इसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 मैच और 2 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसके बाद इन्हें अब तक पाकिस्तान टीम में कभी भी मौका नहीं मिल पाया। धानी ने ODI में भी सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं। ODI में भी 2 मैचेस के अलावा इन्हें किसी तीसरे मैच में चांस नहीं मिल पाया। इन्होंने अपना लास्ट ODI और लास्ट T20 दोनों मैचेस ही 2022 में खेले थे। अब 2025 आ चुका है, बल्कि 2025 भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान टीम के किसी एक मैच में भी चांस नहीं मिला। इस दौरान धानी ने पाकिस्तान के लिए इमर्जिंग एशिया कप खेला, जहां इनकी बॉलिंग काफी अच्छी रही। बट अब सवाल ये है कि इनको टीम में वापस आखिर क्यों नहीं लाया गया? तो इसका जवाब है कि इन्हें 2022 में ड्रॉप इसीलिए किया गया क्योंकि तब पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर्स का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका था और नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से इन्हें ही नहीं बल्कि कई बॉलर्स को टीम से ड्रॉप किया रखा था। और साथ ही एक बड़ा इशू ये भी था कि इन्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, जिस वजह से इन्हें काफी लंबे टाइम तक एक ब्रेक लेना पड़ा था। लेकिन लगातार 3 साल के लिए टीम से ड्रॉप रहना, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी कि रिकवर होने के बाद इन्हें चांस देने
चाहिए थे, बट इन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। अब इन्हें नेक्स्ट भी कोई चांस मिलेगा या नहीं इसका मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि इन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। इन्हें चांस ना सही लेकिन टीम के साथ जरूर रखना चाहिए था, बट इन्हें टीम से बहुत दूर कर दिया गया और इनके साथ नाइंसाफी हुई। अब इनके टीम में चांसेस तब ही बन पाएंगे अगर इन्हें पीएसएल में मौका मिला और धानी ने अगेन पीएसएल 2021 वाली बॉलिंग की तो धानी वापस से नजरों में आ जाएंगे और इनका कमबैक हो पाएगा। आपका शाहनवाज धानी को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करता रहता हूं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।